हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 1 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को। इससे पहले हमने एक न्यूमेरिकल पोर्शन कवर कर रखा है जिसमें हमने सर्किट्स के बारे में बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम जैसे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें आपसे डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जिसमें अच्छा दिमाग लगाएगा, जिसमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल के साथ। डिटरमाइन द बिल्ट इन पोटेंशियल फॉर द सिलिकन एट द रूम टेम्परेचर फॉर गिवन डेटा। ठीक है, ये सब आपको दिया हुआ है कि आपसे पूछा गया बिल्ट इन पोटेंशियल निकालना है फॉर द सिलिकन। ये भी दिया हुआ है कि सिलिकन के लिए निकालना है और रूम टेम्परेचर पर निकालना है। बाकी आपको वैल्यूज दी हुई हैं क्या क्या कि एन आई की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और एन ए की भी वैल्यू क्या जाएगी पर सेंटीमीटर क्यूब इतना है, और एन डी की भी वैल्यू इतनी पर्टिकुलर आपको दी हुई है। अब कैसे करेंगे तो हमें पता है वी बी आई का फॉर्मूला, मैंने पहले भी आपको इसके इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि वी बी आई क्या होता है, के टी बाई क्यू एल एन एन ए एन डी बाई एन आई स्क्वायर, और के टी बाई क्यू को ही हम बोलते हैं थर्मल वोल्टेज, दैट इज वी टी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो मैंने ये लिख रखा है वी टी इक्वल्स टू के टी बाई क्यू। और रूम टेम्परेचर पर वी टी की वैल्यू मिलती है 26 मिली वोल्ट, या अप्रॉक्सीमेटली आपको याद रखनी है। अगर आप इसे वैसे कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये सैम्पलिंग अप्रॉक्सीमेटली 0.0256 इस तरीके से कुछ आती है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आप इस वैल्यू को याद रखें। वीटी की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे अप्रॉक्सीमेटली ये होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ टेम्परेचर रूम लिया गया है, और रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 27 डिग्री सेल्सियस। और 27 डिग्री सेल्सियस को जब आप कन्वर्ट करोगे किसमें, केल्विन में, तो दैट विल बी 300 केल्विन, 300 केल्विन के बराबर होता है। तो दैट मीन्स कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.38 इंटू 10 की पावर -23, टी की वैल्यू 300 केल्विन रखेंगे, और क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम रखेंगे, जिसकी हेल्प से हमें वीटी की जो वैल्यू मिलेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 0.025 इस तरीके से 6 करके कुछ मिलती है। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली हमने ले लिया है वीटी को 26 मिली वोल्ट। ये बस आपको याद रखना है। ठीक है, जनरली आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप बार बार से कैलकुलेट नहीं करेंगे, 26 मिली वोल्ट डायरेक्टली लिख देंगे फॉर रूम टेम्परेचर। मैंने कंडीशन मेंशन कर रखी है कि रूम टेम्परेचर पे वीटी की वैल्यू कितनी है 26 मिली वोल्ट। तो बस वही करा है मैंने, वीटी की जगह ये पुट कर दिया, क्योंकि अब देखिए पूरे फॉर्मूले को मैं के टी बाई क्यू को क्या लिखता हूँ, वी टी एल एन एन ए एन डी बाई एन आई स्क्वायर। एल एन होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग का मतलब है लॉग बेस में 10 नहीं है, बेस में ई है। आ गई समझ में, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो वी बी आई होता है वी टी एल एन एन ए एन डी बाई एन आई स्क्वायर। वी टी कहाँ से आया, के टी बाई क्यू से आया, क्योंकि के टी बाई क्यू को हमने वी टी लिख दिया, और वी टी की वैल्यू क्या लिखते हैं 26 इंटू 10 की पावर -3। ये आप देख पा रहे हैं। एल एन की वैल्यू में वही एन ए की वैल्यू रख दी, एन डी की वैल्यू रख दी, डिवाइड बाई एन आई स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, तो देखिए आपको एक हम इसमें बता दे रहे हैं कैसे कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से कुछ होगा ये कि सबसे पहले हमारा कैलकुलेटर ओपन करा हमने। देखिए वैल्यूज पुट करेंगे, तो सबसे पहले आप इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू डालिए, किसकी 1 इंटू 10 की पावर 8 इस तरीके से। ठीक है, तो 1 इंटू 10 की पावर 8, 1 इंटू 10 की पावर 6 के तो 10 की पावर 14 हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, नीचे वाले का करते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से 1.5 इंटू 10 रेस टू पावर। रेस टू पावर के लिए ये वाला साइन लगता है जहाँ पे आप मेरी फिंगर देख पा रहे हैं, ये वाला, और इसके बाद हम इसमें प्रेस करते हैं रेस टू पावर 10। अब ये जो इसका आया इज इक्वल्स टू को साइन दबा दीजिए। अब ये हमारा आंसर में फीड हो गया होगा, तो बस अब कुछ नहीं करना है। अब ए सी का बटन दबाइए, ए सी ये वाला बटन दबाने के बाद फिर आपको आंसर का बटन दबाना है और स्क्वायर पे क्लिक कर देना है, तो उसका पर्टिकुलर स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 15 इंटू 10 रेस टू पावर 10 का स्क्वायर, दैट इज 2.25 इंटू 10 रेस टू पावर 20। तो यहाँ से मैंने इसका ये स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, अच्छा अब मुझे पता है ऊपर क्या आ रहा था, 10 की पावर 14 आ रहा था, तो 10 की पावर 14 लिख दिया। कैसे, इसको डिवाइड कर दिया मैंने इसकी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, मतलब वो हमारी आंसर में फीड हो गई होगी, तो मैं डिवाइड करूँगा डायरेक्टली इसको आंसर से, और आंसर मेरे पास आ गया 4.44 इंटू 10 रेस टू पावर -7। तो 4.44 इंटू 10 रेस टू पावर -7 मैंने यहाँ लिख दिया है। अब डायरेक्टली इसका एल एन निकालना है। एल एन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, सामने ही सिंबल दिया हुआ है एल एन ये वाला, तो आप इसे प्रेस करेंगे एल एन, और एल एन में ये वैल्यू पूरी पुट कर देंगे, दैट इज 4.44 या 4.44 डालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आंसर में सेव हो गई। तो आंसर बात क्लिक करिए तो डायरेक्टली आपके पास वैल्यू आ गई 14.6264 आ गई आपके पास वैल्यू। बस मैंने बीच में इसलिए 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दिया कि इससे एक्यूरेसी बढ़ जाए। बीच में हमेशा 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दो, लास्ट में जो आंसर आ रहा है उसे आप 2 प्लेसेस तक सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर वो फाइनल आंसर है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो फाइनल आंसर है तो 2 डिजिट तक आप उसे ईज कर दीजिए, मतलब सिंप्लीफाई कर दीजिए। उसके बाद इसकी वैल्यू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -0.38। अब इसका हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके साथ करेंगे 26 इंटू 10 की पावर -3। तो बस मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 10 रेस टू पावर -3। क्लियर हो गया, तो हमारे पास आ गया -0.3802। तो फाइनल मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया है -0.38 पे। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द डेप्लेशन रीजन ऑफ सिलिकन पीएन जंक्शन फॉर द गिवन डेटा एट रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि जिसमें हमें विड्थ डिटरमाइन करनी है, और आपको न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला है कि एन आई एन ए एन डी और एप्सिलॉन एस आई की वैल्यू दी हुई है। सिंस आपको बताया था मैंने विड्थ का भी फॉर्मूला, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, नहीं पता है तो आप उससे जाके रेफर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर वही रूम टेम्परेचर को मैंने कन्वर्ट कर दिया, 300 केल्विन आ जाएगा। एट रूम टेम्परेचर वीटी की वैल्यू क्या होती है 26 मिली वोल्ट, अभी आपको बता दिया। और जो 26 मिली वोल्ट वैल्यू होती है वीटी की, वो कैसी है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, तो वीबीआई क्या हो जाता है हमारा, वीटी एल एन एन डी, तो वीटी की वैल्यू में रख दी, एन ए एन डी की भी वैल्यू रख दी, डिवाइड बाय एन आई स्क्वायर। ठीक है, ये सबने उसकी वैल्यू रख दी। इसको सिंप्लीफाई कैसे कराए, तो ये आप ऊपर से देखेंगे
कि ये मैंने सिंप्लीफाई कुछ इस तरीके से करा हुआ है कि मेरे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू है, ऊपर नीचे ये है, तो पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर दिया कैलकुलेटर की हेल्प से, दैट इज 2.25 इंटू 10⁻34, और नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, इसके बाद मैंने फिर इस पूरे आंसर को 10⁻14 लिख दिया जब मैंने कैलकुलेटर सॉल्व करा। सिंपल है, ये कट जाएगा, 34 माइनस 20 कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। तो वैसे भी आप दिमाग लग कर सकते हो, 10⁻14 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, एल लेके, एल आपको बता दिया कैसे लेना है। तो वीबीआई मैंने 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकाला। क्यों निकाला? वीबीआई का यूज़ था यहाँ पे, वीबीआई का यूज़ था यहाँ पे। पहले मैंने वीबीआई क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पे यूज़ है। जब हम इसमें डेप्लेशन विड्थ का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें वीबीआई का टर्मिंग आता है। अब देखिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक कराया, क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। मैंने क्या बताया था, फाइनल आंसर में आप 2 प्लेसेस तक सिंप्लीफाई कर सकते हो। बीच के आंसर में 2 प्लेसेस तक मत करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी को थोड़ा सा एरर दे देते हैं। ठीक है, पूरा एक्यूरेसी नहीं आ पाता है, तो बढ़िया एक्यूरेसी के लिए 4 प्लेसेस तक आप लिखिए। ठीक है, उसके बाद डेप्लेशन विड्थ √2 एप्सिलॉन क्यू ये फॉर्मूला होता है हमारा। देखिए वीबीआई का टर्म आ गया, तो पहले मुझे वीबीआई की जरूरत पड़ती, इसलिए मैंने पहले वीबीआई निकाल दिया। तो 2 एप्सिलॉन की वैल्यू क्या थी, 11.2 एप्सिलॉन नॉट। तो 11.2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12 डिवाइड बाय क्यू की वैल्यू 1/na की वैल्यू दी हुई है, एनडी की भी वैल्यू दी हुई है, वीबीआई की वैल्यू भी निकाली है। इन सब का सॉल्व करने के बाद तो देखिए हमारे पास इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई फिर डायरेक्ट में हमने इससे कर लिया 0.8321 से। फिर अगेन ओमेगा को ये लिख दिया। इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन सिंपली आपको कैलकुलेटर में ऐड करना है, दोनों वैल्यूज़ लिख के, इनटू इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। फिर हमारे पास पूरी ये वैल्यू जनरेट हो जाएगी। इस पूरे का रूट ले लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 2.172 इंटू 10⁻⁻4। आप देख पा रहे हैं 2.172 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये हमारा डेप्लेशन विड्थ का आंसर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड न्यूमेरिकल। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी न्यूमेरिकल है, और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। क्यों ये ट्रिकी है इसके बारे में भी बताता हूँ। रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ डायोड इज 5 मिली एम्पियर। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट दिया हुआ है, दैट इज IS1 दिया हुआ है, मैंने लिख रखा है गिवन में। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा ये वैल्यू रूम टेम्परेचर पे दी हुई है, और आपसे डायोड करंट की वैल्यू पूछी है एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मतलब आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मुला नहीं लगा सकते हो, ये वाला जो मैंने जिसके बारे में आपको पीछे इंट्रोडक्शन दे दिया है। क्योंकि डायोड करंट क्या होता है, डायोड करंट का रिवर्स सैचुरेशन करंट के साथ क्या रिलेशन होता है, ये होता है। बट यहाँ पे मैं IS की वैल्यू इसलिए नहीं लिखता हूँ, क्योंकि जो डायोड की फिर जो वैल्यू आएगी वो रूम टेम्परेचर पे आएगी। वो किस पे आएगी, रूम टेम्परेचर पे आएगी। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और VT की भी वैल्यू रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, 26 मिली वोल्ट। बट यहाँ पे 26 मिली वोल्ट नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू किस पे चाहिए, एट 40 डिग्री सेल्सियस, और फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज दिया हुआ है, दैट इज VD आपको एक तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो और देखिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। हमें IS की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी 40 डिग्रीज पे, और VT की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी 40 डिग्रीज पे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ईटा 2 होता है सिलिकन के लिए, ये आपको याद रखना है, और ईटा 1 होता है जर्मेनियम के लिए। ईटा 2 होता है सिलिकन के लिए, ईटा 1 होता है जर्मेनियम के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला फॉर्मूला है, तो इसके लिए पहले मैं IS निकालूंगा, उससे पहले मैं VT निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, तो VT क्या हो गया मेरा, KT/Q हो गया। तो K की वैल्यू रख दी, T की वैल्यू कितनी रखी, 40 + 273 है। ये क्या है, 40 है, ये है 40 + 273 डिवाइड बाय ये पूरे मल्टीप्लाई चार्ज की वैल्यू के साथ मैंने डिवाइड करा है। आंसर आ गया 26.9 मिली वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये VT की वैल्यू 26.9 आ गई। अब IS2, ये हमारी रिलेशन होती है, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि IS2 होता है IS1 T2 - T1/10। तो अब हमें अगेन IS1 की वैल्यू रख दी 5 मिली एम्पियर इंटू 2 इंटू 40 - 27, क्योंकि 27 क्या था, रूम टेम्परेचर था, 40 हमारा इंक्रीज टेम्परेचर है, डिवाइड बाय 10 कर दिया तो आंसर आ गया 12.31 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर इनके मतलब है 10⁻³ एम्पियर। क्लियर है, तो IS2 आ गया, IS2 आ गया, VT आ गया। अब पुट कर सकता हूँ वैल्यूज, तो बस पुट कर दी वैल्यूज मैंने। IS की वैल्यू पुट कर दी, क्या पुट कर दी मैंने, IS की वैल्यू पुट कर दी जो हमने अभी निकाली है वो, और E की पावर VD मतलब ये 0.3 वोल्ट दिया हुआ था, तो मैंने 0.30 लिख दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाय ईटा की वैल्यू 2 है, VT की वैल्यू अभी निकाली है वो रख दी है। सबको स्टैंडर्ड यूनिट्स में रखा है कि जिसके फाइनल जो आंसर आएगा वो एम्पियर्स में आएगा। किसमें आएगा, एम्पियर्स में आएगा। अब देखिए E की पावर ये कैसे लेते हैं, ये आपको सिखा दे रहे हैं। तो पहली बात तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 26.9, तो देखिए 2 इंटू 26.9 इंटू 10⁻³ यही है ना, तो देखिए यही आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इक्वल्स टू का साइन दबाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। तो बस अब इसको हम AC का बटन दबाएंगे। अब 0.30 पहले लिखेंगे, 0.30, और वो वैल्यू किस में सेव है, आंसर में सेव है, तो डिवाइड करके आंसर कर देंगे। आंसर आ गया 5.576। ठीक है, कुछ मत करिए, अल्फा दबा के, ये आप देख रहे हैं LN के ऊपर आपकी कैलकुलेटर में E का साइन बना होगा, आपको इसमें दिख रहा है शायद, अब दिख रहा होगा E का साइन। देखिए LN के ऊपर ये रेड कलर में E का साइन बना हुआ है, तो बस आपको ये अल्फा दबा के E दबाना है, कि जिससे आपको ये रेड वाले सिंबल्स आ जाए। तो E की पावर में चढ़ाना है, तो E की पावर E⁻⁻, दैट इज आंसर, जो हमारा आंसर था। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 264। ठीक है, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब इसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, 12.31 इंटू 10⁻⁻3, लेकिन नहीं, क्योंकि सिंस मेरे पास -1 इधर भी होगा, तो ये मतलब पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको इसका सिंप्लीफिकेशन बताया, E की पावर कैसे हम जो है इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये कई बार बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। अच्छा, और इसमें ID की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3.19, तो आप चेक कर लीजिएगा, इतनी ही आएगी।
अब देखिए स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ न्यूमेरिकल। अ जर्मेनियम डायोड हैज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ 3 माइक्रो एम्पियर। कैलकुलेट अ वोल्टेज एट विच द परसेंटेज ऑफ रेटेड करंट विल बी फ्लो थ्रू डायोड 1 एम्पियर। विच परसेंटेज की मतलब है यहाँ पे आएगा 1%। ठीक है, यहाँ पे 1% मेंशन था, मैंने इसमें लिखा नहीं है गलती से, तो आपको ध्यान रखना है, दैट इज 1%। तो हमें आई एस की वैल्यू दी हुई है 3 माइक्रो एम्पियर। आई एस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आई एस की वैल्यू हमें दी हुई है 3 माइक्रो एम्पियर। ये देखिए रिवर्स सैचुरेशन करंट की आई डी की वैल्यू दी हुई है। देखिए कैलकुलेटर 1% ऑफ द रेटेड करंट विल बी फ्लो थ्रू डायोड, मतलब हमें डायोड करंट की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 1% ऑफ रेटेड करंट। रेटेड करंट कितना है 1 एम्पियर, इसका 1% 0.01% हो गया। ईटा की वैल्यू 1 होती है, जर्मेनियम के लिए भी मैंने बता दिया था, सिलिकॉन के लिए 2, जर्मेनियम के लिए 1 होती है, और बाकी लो लेवल हाई लेवल करंट के ऊपर वो बेस्ड है, उसके लिए मैंने पीछे आप वीडियो में रेफर कर सकते हैं। आगे फिर वही फॉर्मूला हमने लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा डायरेक्ट लगेगा, क्योंकि सिर्फ हमें वीडी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, वीडी की वैल्यू में डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। अच्छा ये देखिए यहाँ पे आई एस की वैल्यू क्या है, एक बहुत छोटी वैल्यू आ रही है, -6 आ रही है, मतलब ये वैल्यू कुछ ऐसे होगी 0.00000003, इस तरीके से आएगी कोई भी वैल्यू, मतलब बहुत छोटी वैल्यू होगी जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिसका माइनस करने के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बस वही मैंने यहाँ पे कर दिया, आई डी इक्वल्स टू आई एस। तो मर्जी है आपकी, आप इसे आई एस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा आपको, बस यही बता रहा हूँ। ठीक है, तो बस इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऐसा करा है कि माइनस आई एस, मतलब आई एस का मल्टीप्लाई इसके साथ, आई एस का मल्टीप्लाई इसके साथ, यही होगा ब्रैकेट में। ठीक है, तो माइनस आई एस को जीरो हम कह सकते हैं, टेंड्स टू जीरो, नेग्लेक्टेड कर दिया हमने, इसे नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारा आई डी जो है वो आई एस के बराबर आ गया। भाई नेग्लेक्ट क्यों करा गया है, इसका कारण ये था क्योंकि मुझे वी डी वाली टर्म चाहिए थी, तो मैं बाद में मैं माइनस आई एस को इधर फिर प्लस आई एस बनाता, फिर पूरा मैं इसमें टाइम लगाता, तो इसलिए उस कैलकुलेशन को ईज करने के लिए मैंने ये करा है। बट ये सिर्फ और सिर्फ कब करेंगे, जब आपके पास आई एस बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। अगर आई एस की वैल्यू बड़ी है, मान लीजिए 3 × 10 की पावर -2 है, या 3 × 10 की पावर -3 है, तब ऐसे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे आप, क्लियर है। ये -6 बहुत छोटी वैल्यू होगी, इसलिए मैंने इसे नेग्लेक्ट कर दिया। अगेन वही आई डी बाई आई एस कर लिया, ई की पावर वी डी कर लिया। अब ई की वैल्यू को कैसे हटाते हैं आपको पता है, लॉग लेके, लेकिन लॉग कौन सा लेंगे, बेस वाला, दैट इज लॉग ई। ठीक है, तो टेकिंग द नेचुरल लॉग ई ऑल साइड्स या बोथ साइड्स हम कह सकते हैं, तो एल की वैल्यू आ जाएगी आई डी बाई आई एस, एल आई डी बाई आई एस, और इधर भी एल को हम लॉग बेस ही लिखते हैं। भाई एल क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है या लॉग बेस ही कह सकते हैं, तभी तो मैंने इधर एल लिख दिया, यहाँ पे लॉग बेस ई। अच्छा बेस ई में और ई में जब दोनों सेम होते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी होती है कि ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे का ऐसे ही आ जाता है, तो वी डी बाई एन वी टी आ गया। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे आ गया और ये आ गया। अब देखिए एल एन आई डी बाई आई एस, मुझे क्या करना था, वी डी की वैल्यू निकालनी है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को इधर भेज दे रहा हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन को इधर भेज दे रहा हूँ, तो बस वही करा है कि वी डी इक्वल्स टू एल एन आई डी आई एस इंटू ईटा इंटू वी टी। ईटा की वैल्यू 1 है, वी टी की वैल्यू आपको पता है 26 × 10 की पावर -3 मिली वोल्ट, दैट इज वो सॉरी वोल्ट, इतनी आपकी क्या हो जाएगी रूम टेम्परेचर पे वैल्यू। एल एन आई डी की वैल्यू रख दी, आई एस की वैल्यू रख दी, जो सब आपको दिया हुआ था डेटा, उसके बाद सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। वी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0.210 वोल्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं था, सारे ही न्यूमेरिकल अच्छे थे, बट इसका जो पिछला वाला न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हर चीज़ 27 डिग्रीज पे नहीं आपको पुट कर देनी है, वैल्यू डायरेक्टली 27 डिग्री वाली पुट नहीं कर देनी है। वहीं जो है स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो सबसे बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, तो उसे आप ज़रूर एक बार और ट्राई करिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।